बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं सन्यासी हकीम सैयद अहमद चौहान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसे कि आजकल के ये भी मर्ज़ अचानक ऐसे हो जाता है कि अचानक कोई चीज़ हमने गर्म खा ली तो जुलाब लग जाते हैं। कोई ऐसा मैदा होता है कि खाना खाने के बाद फ़ौरन वाशरूम जाना पड़ता है। ऐसा भी कभी ऐसा हुआ है कि 8-8 दिन जुलाब पेचिश लगे रहेंगे कि जिस्म का पानी ख़त्म हो जाता है। आज जो मैं आपको एक नुस्खा दे रहा हूँ, छोटा सा नुस्खा है, इसको एक ही खुराक बहुत हो जाती है। अगर कुछ कसर रह जाए, कोई जैसे पुराना मर्ज़ होता है, तो उस पे फिर 2-3 दिन खानी चाहिए। दोस्तों, जैसा भी अमराज है, चाहे बच्चों में छोटे बच्चे भी होते हैं, उनमें डायरिया भी कहते हैं, ये जितने भी इस अमराज के नाम हैं, सब के लिए ये शिफा याब है। आंतों की जो लेमिनेशन मोशन के ज़रिए, पेचिस के ज़रिए निकलती है, तो फिर ये अंदर का बहुत बड़ा मर्ज़ बन जाता है। तो हमें चाहिए जो हमारे दोस्त अहबाब बाहर रहते हैं, मिलों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, खाना होटलों का खाते हैं, उनके भी ऐसे मैदे सख्त हैं या कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसकी वजह से ये मोशन की नौबत आ जाती है, फिर जिस्म उनका कमज़ोर हो जाता है, सर में दर्द, बेचारे काम पे नहीं जा सकते। तो दोस्तों, इस चीज़ को बना कर रखें, ये आपकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा साथी है। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं कि कहीं शादी पे, कहीं फंक्शन पे कोई ऐसी गर्म चीज़ खा ली, गोश्त खा लिया, कोई ऐसा सालन खा लिया मिसालेदार, तो पेचिश हो गई। तो नुस्खा कुछ यूँ है, नोट फरमा लो। पोस्त हलीला जर्द, उनकी गुठलियाँ निकाल कर, हरीड़ की गुठलियाँ निकाल कर, ये तकरीबन 20 ग्राम इनकी जो छाल है। बैलगरी, ये भी 20 ग्राम। आंबा हल्दी 20 ग्राम। गुलाब के फूल 10 ग्राम। तीन अज्जा 20-20 ग्राम। गुलाब के फूल 10 ग्राम। ये 4 अज्जा पर नुस्खा है। तो आपने इन सबको पाउडर बना लें। 2 ग्राम, जैसे अचानक घर में हैज़ा हो जाता है, बच्चों में, बड़ों में, तो उस वक़्त भी आप इसको सिर्फ 2 ग्राम पानी के साथ खाओगे तो इंशाअल्लाह दूसरी खुराक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ हर घर की ज़रूरत है, इसको बना कर रखो, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जो हमारे बुज़ुर्ग या हमारे ज़्यादा उम्र के जो औरतें होती हैं, ये भी, इनमें भी ये मर्ज़ होता है कि अच्छे अच्छे खाने खाए, फंक्शनों में गए, चटपटी चीज़ें खाई तो मैदा ख़राब हो जाता है। तो ये एक लाजवाब बेहतरीन नुस्खा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इसको बनाओगे। जो बात समझ ना आए तो मज़ीद मुझसे पूछ सकते हो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।